रजनी आज सुबह ही बाबा के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसने देखा कि बाबा के चश्मे से ग्लासेस टूट चुके हैं। तब उसने सोचा, चलो जब बाबा उठेंगे तब उनसे बात करूंगी, और वह दूसरे काम में लग गई। बाबा को डर था कहीं रजनी को पता न चल जाए कि चश्मे के ग्लासेस टूट गए हैं। अगर पता लग गया तो वह गुस्सा करेगी। वह पति की असमय मृत्यु के कारण चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उस पर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां आ गई थी, इसलिए घर चलाने के लिए वह कपड़े सिलने लगी थी। अब घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। यह बात उसके ससुर भली भांति जानते थे। उनके घर में बहू और उनके अलावा कोई नहीं है। उनका बेटा प्राइवेट कंपनी में एक छोटे से ओहदे में था, लेकिन उनके बेटे की भी कोरोना के कारण असमय मृत्यु हो गई और वो पहले ही काम से रिटायर हो चुके थे। उनकी उम्र काम की इजाज़त नहीं देती थी। बेटे के रहते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं करते थे कि घर में आमदनी हो। उनकी दिनचर्या पेड़ पौधों में पानी डालना और फिर योगा करना। उनकी उम्र 70 साल थी। वे उम्र के हिसाब से अपना ध्यान तो रख लेते थे और 2 बेटियां थीं। उनकी शादी हो चुकी थी। वे अपने अपने घर में सुखी थी। जब मन करता तो वो फ़ोन पर ही बेटियों से बात कर लेते। उनकी दिनचर्या थी कि मंदिर जाना, पास के बगीचे में शाम को टहल आना, रोज़ थोड़ा बहुत सब्जी ले आना। वहीं हम उम्र के दोस्तों से उनकी बात हो जाती थी। जब रजनी चाय देने लगी तो देखा बाबा बिना ग्लासेस वाले चश्मे पहने हुए हैं और चश्मा नाक के नीचे करके अखबार पढ़ रहे हैं। तब रजनी ने टोका, अरे बाबा, आप ऐसा चश्मा क्यों पहनते हैं? इसके ग्लासेस तो टूट गए हैं ना। तभी हड़बड़ाकर बोले, बहू, ये क्या वो मुझे पता है चश्मा के ग्लासेस टूट चुके हैं। फिर आपने बताया क्यों नहीं? फिर रजनी ने प्यार भरे शब्दों से कहा, आप मुझे इतनी बुरी समझते हैं? मैं क्या ग्लासेस नहीं लगवा सकती? प्यार भरे शब्दों में बोली, ये कब टूटा? हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन हमारा साथ देगा? यह सब सुनकर बाबा बोले, बहू, मैं कल जब शाम को लौट रहा था तभी अचानक से गिर गया और चश्मा टूट गया। फिर बाबा की आंखों में आंसू भर गए और वो कहने लगे, तू बहू मेरा कितना ख्याल रखती है और मैं तेरा खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। बस मेरी दवाइयाँ जब लाता तब उसके बचे हुए पैसों से ग्लासेस लगवा लेता। इस तरह सुनकर रजनी बोली, बाबा, हम दोनों को ही एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। आपको अखबार पढ़ते समय कितनी परेशानी हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ। तब उसके ससुर ने हाथ जोड़कर कितनी विनती करते हुए बोले, बेटी, मैं एक बात मानोगी? मैं कब तक तेरा साथ दूंगा? ऐसा कर, तू शादी कर ले। अकेले जीवन नहीं कटता। तू कब तक दूसरों के कपड़े सिलाई करके कमाएगी? तेरी कोई संतान भी नहीं है कि उसके सहारे तेरा जीवन कट जाए। तब हाथ पकड़कर वह भाव विभोर होकर बोलने लगी,
बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे सिवा आपका है ही कौन जो ख्याल रखे आपका, जो इस तरह कर रहे हैं। आप किसके सहारे रहेंगी? फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, तू मेरी पसंद के लड़के से ही शादी कर ले। नवीन है ना, उसकी पत्नी को गुजरे कुछ ही समय हुआ है। उसकी बेटियां को माँ मिल जाएगी, तुझे एक जीवन साथी मिल जाएगा। आज हूँ कल नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूँगी, पर आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। फिर रजनी की शादी हो जाती है, तब बाबा से कहती है, बाबा, आपका पहले जैसा ही मुझ पर हक होगा, कभी पराये नहीं करेंगे और मेरे साथ ही सदा रहेंगे। इस तरह ससुर ने अपनी बहू को बेटी समझकर उसकी शादी करवा दी, ताकि अब आने वाले भविष्य बहू का सुखमय हो सके, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो।